नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे टारगेट किलिंग कब तक। आतंकियों ने पूछा नाम, फिर पंडितों पर चलाई गोली। घाटी में एक बार फिर टारगेट किलिंग में कश्मीरी हिंदू की हत्या कर दी गई। घाटी में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्या हो रही है। जिहादी मानसिकता वाले लोग कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मार रहे हैं। हिंदुस्तानी की हुकूमत ने करीब 3 साल पहले कश्मीरी घाटी से अनुच्छेद 370 खत्म किया। कश्मीरी पंडित जिनसे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में एक सम्मानजनक पुनर्वास मुहैया कराने का वादा किया गया था, लेकिन बीते करीब 2 महीने से वे लोग ही बेवजह हिंसा का शिकार बनाए जा रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग में लोगों की हत्या की जा रही है। जिन लोगों का किसी तरह की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उनकी बेवजह घरों दफ्तरों में बैठे बैठे ही हत्या की जा रही है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार कश्मीर को शांतिपूर्ण बनाने में विफल रही है। लेकिन गृह मंत्रालय ने अलर्ट किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान घाटी में जगह जगह तिरंगा फहराए जाने से भड़के आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बना सकते हैं, और ठीक हुआ भी वैसा ही। शोपियां में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों की हत्या कर दी गई। जिन 2 भाइयों पर हमला हुआ उनमें एक घायल हुआ, जबकि सुनील कुमार की मौत हो गई। हमला करने वाले आतंकवादी की पहचान शोपियां के कुटपोरा गांव में रहने वाले आदिल अहमद वानी के रूप में हुई है। वो अलबद्र नाम के आतंकी संगठन का है। हमले के बाद अलबद्र ने बयान जारी किया है। तिरंगा रैली के लिए दोनों भाइयों ने लोगों को प्रोत्साहित किया था, जिस वजह से उस पर हमला किया गया। अब उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है और परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग में किन किन 200 लोगों का कत्ल करना है, इसका ब्लूप्रिंट बनाए जाने की जगह भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल गई है, जिससे निपटने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयारी की जा रही है। उधर शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद श्रीनगर स्थित कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय कुमार टिक्कू ने सभी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में कोई भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। कश्मीरी पंडितों के लिए केवल एक ही विकल्प बचा है कि वो कश्मीर को छोड़ दें या फिर धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा मारे जाएं, जिन्हें स्थानीय आबादी का समर्थन प्राप्त है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि हिंदुओं के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई है। ओवैसी ने राज्यपाल मनोज सिन्हा को असफल बता दिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 को यह कहकर हटाया गया था कि इसके बाद कश्मीर में शांति कायम होगी और घाटी में कश्मीरी पंडितों को वापस से बसाया जाएगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इसके उलट दिख रहा है। देखिए, वाकई में गंभीर विषय और बड़ा सवाल है कि ये जो टारगेट किलिंग है, आखिरकार क्यों, कब, कैसे। एक लंबा अरसा हो गया है इन तमाम चीजों को देखते हुए। हमने क्या क्या नहीं देखा। कश्मीरी पंडितों की दर्द की कहानी फिल्म के माध्यम से भी देखी, काफी विरोध तब भी हुआ, बहुत चीजें आई हैं, लेकिन धारा 370 की जब बात हुई थी तब भी कितना विरोध देखा, कितनी प्रतिक्रियाएं देखी, बहुत राजनीति देखी। सवाल यही था कि आखिरकार इसको जब हटाया गया तो काफी वाहवाही सरकार को मिली। उम्मीद यही थी कि वो जो कश्मीरी पंडित हैं, जो टारगेटेड रहे या परेशान रहे, उनको कम से कम एक अच्छा पुनर्वास मिलेगा, उनको राहत मिलेगी। लेकिन आज भी ये जो चीजें हो रही हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं। इस तरह से चीजें कैसे हो रही हैं? जो तार जुड़े हुए हैं उन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक ही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो हो रहा है ये कब रुकेगा, और आखिरकार इसके पीछे जो मुख्य रूप से दोषी हैं उनका क्या किया जाए, कहां पे कमी है, कहां पे दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हरबंस नांगोके हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इसके साथ ही कंसल्टेंट एडिटर भी हैं भारत 24 के। सबसे पहले तो बहुत स्वागत हरबंस जी चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील पंडिता हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील पंडिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से उत्पल कौल हमारे साथ जुड़े हैं। उत्पल कौल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कर्नल JS सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि ये तकलीफ, ये दर्द और जो चीजें अभी भी लगातार हो रही हैं, और इससे इतर जो बातें आई हैं, जो खुफिया एजेंसी तक पहुंची हैं कि 200 लोग टारगेट, और कैसे हर दिन
हर 2 दिन में, 3 दिन में, हर दिन का जो एक टारगेट किया हुआ है कि कैसे किसकी जान लेनी है, ये मुझे लगता है ये तो इनका प्लान है और वो कर रहे हैं और वो उसमें सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन हम कहाँ कमी है, हमारी कहाँ कमी है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे, या हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे, या क्यों नहीं रोक पा रहे। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुनील पंडिता जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वर्तमान स्थिति वहां की आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, एक आतंकवादी जिसका कोई धर्म नहीं होता, जिसका कुछ भी नहीं होता, वो प्लानिंग के तहत ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं ये रुक क्यों नहीं रही? जो है कि आज ये पहली बार नहीं हुआ है। सन 1990 से लेकर आज तक जो है कश्मीरी पंडित का कत्लेआम हो रहा है। चाहे आप किसी भी साल में देखें, किसी भी दिन में देखेंगे, हर दिन जो है कश्मीरी पंडित की जो है स्टोरी चलती रहती है वो पूरे देश भर में। जबकि हमारी सरकारें जो है वो झूठ मूठ का कह के जो है लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ ठीक नहीं है। लेकिन जबकि आप भी देख सकते हो कि जो अभी इस समय रिसेंट किलिंग जो हुई है, जो शोपियान में हुई है, इनका क्या गुनाह था? चलो मैं तो माइग्रेंट हूँ, ये तो वहीं रहता था, ये तो इनका जो है पूरे 32 साल वहीं पर हो गया, उन्हीं लोगों के साथ है। लेकिन बोलिए इस सुनील समय जो है मुझे लगता है इस समय जो है सरकार को जो है काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब टाइम हो गया बहुत। जिस हिसाब से पाकिस्तान, जिस हिसाब से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को जो है पाकिस्तान में घेर गिराया, जो कि उसको कहते हैं जो वाकई में जो है देशभक्ति और बिल्कुल जो हकीकत में कहते हैं उसको जो है देश की दर्द। और जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जो है 56 इंच के सीना आज दिखा दे वाकई में, क्योंकि जिस कश्मीरी पंडित ने हर समय इस सरकार के लिए, बीजेपी के लिए काम किया, उस कश्मीरी पंडित को आज भी जो है वहां पर मारा जा रहा। आज मौका है सैफुद्दीन सलाहुद्दीन के अड्डे पर जो है अटैक करने का, उसका जो है पूरा जड़ से उखाड़ने का, हाफिज सईद को जो है पूरा अटैक करने का ये मौका है इस समय। दाऊद इब्राहिम को जो है इस समय मौका अटैक करने का, क्योंकि हर बार कश्मीरी पंडित बलि का बकरा अब नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग उन्हें काफी जिला, काफी देशभक्ति हमने की है, काफी हम देशभक्ति कर भी रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर 6000 लोग जो है 5000 साढ़े 5000 के आसपास जो बच्चे हैं आज के डेट में भी जो है जम्मू रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में जो है प्रदर्शन करते हैं। आए दिन जो है बेचारे वहां पर वो प्रदर्शन करते हैं इस धूप में, उनके बच्चे वहां पर है, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पूरा जो है डिस्टर्ब कर रखा है हमें। मैं आपके माध्यम से हमारी जो बुद्धिजीवी है इसमें हमारे यहाँ पर इसमें शो में, ये कम से कम सरकार तक ये बात पहुंचा दें, आकर हम लोगों ने पाप किया तो किया क्या है। ऐसा नहीं है कि जो बार बार जो है खाली कश्मीरी पंडित के ऊपर ही अटैक किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस पर जो है ये लोग भी बात करें सरकार से, क्योंकि सरकार की भी इसमें काफी ज्यादा जो है जिम्मेदारी है। खासकर जब से मनोज सिन्हा साहब हमारे यहाँ पर है, ये फेल रह चुके हैं, ये फेल रखे कश्मीरी पंडितों को सेव करने में। अभी तक कितने भी एलजी आए हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है कश्मीरी पंडितों को जो है हर तरीके से जो है सहूलियतें दी है, लेकिन जब से आए तब से जो है कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हिरासमेंट होती रहती है। मैं इस चीज से हट के आपको आ रहा हूँ थोड़ा सा। आज 15 दिन हो गया जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ पानी नहीं है, आज 2.5 महीने हो गए राशन नहीं मुझे दिया जा रहा है। आखिर मैंने पाप क्या किया? मैंने बीजेपी को वोट डाला, क्या उसी की वजह से जो है मुझे आज के डेट में ये दुख उठाना पड़ता है? जी बिल्कुल ठीक है। उत्पल कौल जी, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर से हैं, आप भी कश्मीरी पंडित हैं, क्या लग रहा है मुख्य रूप से, जैसा कि अभी सुनील पंडिता जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को अब तो कुछ करना होगा। देखिए, जो चीजें पहले की गई हैं, जो चीजें हुई हैं, लेकिन ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले से है। आज भी इतना सब कुछ करने के बाद दर्द वही है, तकलीफ वही है, वो दूर क्यों नहीं हो पा रही? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट पर बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू 1990 में शरणार्थी बने अपने ही देश में, और उस टाइम भी हमने एक मैसेज दी पूरे देश में, और विदेश में भी हमने एक बात उठाई कि कश्मीर की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जिहाद की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने जो कट्टरपंथी है उन्होंने एक ISI के साथ मिलकर भारत को नीचा दिखाने के लिए कश्मीरी लोगों को गुमराह करते हुए वहां के यूथ को 5 से 10 हजार युवकों को POK में ट्रेनिंग दी थी, और 1990 से ये सिलसिला चल रहा है। हमारे लगभग 25,000 मकान जलाए गए हैं, हमारे 450 मंदिर
जलाए गए, हमारी जमीनों पर, मकानों पर कब्जा किया गया, बिजनेसों पर कब्जा किया गया। उसके बाद ये 32 साल के बाद जब ये 5 अगस्त 19 में धारा 370 और 35 ए समाप्त हुआ, जो आतंकवादियों को और कश्मीर के सेपरेटिस्टों को एक बहुत बड़ा धक्का था और पूरे देश ने इसको बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। लेकिन उसके बाद भी जब केंद्र सरकार और भारत की जनता को ये पता होना चाहिए कि ये जो मुद्दा है, ये कोई कश्मीर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल जिहाद है। कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का एक जिहाद ये चल रहा है। तो इसमें सबसे जो अडिगा है वो है कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, क्योंकि उनको पता है वो कश्मीरी है। वो 10,000 साल से कश्मीर हमारी विरासत है, हमारे मंदिर है, कश्मीर का हर एक पर्वत, जलधारा, नदी, नाले हमारे लिए तीर्थ है। तो कश्मीर ने भारत को ही नहीं पूरे संसार भर में ज्ञानवर्धक लोग निकले हैं, अभिनवगुप्त, कैयट, मम्मट, आचार्य, लेकिन इस संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। ये समाप्त करना चाहते हैं कि कश्मीर में पहला सूर्य मंदिर मारतंड बना है। इसी तरह कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको खत्म करके ये एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं कश्मीर में। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिज्म में, अब ये देख लीजिए पिछले 6 महीने से 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए कश्मीर, 1 करोड़ टूरिस्ट, लेकिन ये 800 परिवारों को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। नहीं सुन रहे, मुझे बताइए मुझे कब तक पूर्णवास रहना है? लोग आगे और दूसरी तरफ से मुझे कब तक जो है कैसे रहना है? 3 परिवार रहते थे गाँव में, अब जहाँ इन्होंने 2 भाइयों को गोलियां मारी। ठीक है, पिछले 6 महीने में 13 हिंदुओं की उन्होंने गोलियां मारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही बहादुर, मुझे एक लाइन में बताइए उत्पल जी, मुझे ये बताइए अभी आप क्या चाह रहे हैं? उत्पल जी, आप इसका समाधान क्या देखते हैं? आप इसका समाधान क्या देखते हैं? मैं बता दूं इसका समाधान। हमने केंद्र सरकार को बोला है कि आप एक नए तरीके से, आप बोलते हैं कि हाइब्रिड टेररिज्म है कश्मीर में, अननोन लोग है, लेकिन इसमें नए तरीके से, नए सिलसिले में काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीरियों ने पहले भी बताया है 1990 में, अगर हम एक ही जगह रहते तो हम कश्मीर से कभी नहीं निकलते। आज जो आप हमारे ये जो पीएम पैकेज में 6,000 को नौकरी दी है और उनको आपने 600 जगह भेजा है कश्मीर में, अगर ये एक ही जगह होते, एक टाउनशिप होती कश्मीरी हिंदुओं के लिए, और हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी टाउनशिप हो जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और उग्रवादियों के ऊपर बुलडोजर होना चाहिए, कोई भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए टेररिज्म पर, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है। लगभग 1 लाख लोगों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी लोग हैं, कश्मीरी उत्पल जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कार्रवाई सब चाहते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं है ना। आप देखिए आज जो स्थितियां हम देख रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति को उठाया और उस पर कार्रवाई कर दी। ये तो पूरी चेन है जो पूरी टारगेटेड होकर काम कर रही है। उस पूरी चेन को तोड़ना है, जहां से उसकी जड़ है उस जड़ को खत्म करने के लिए सोचना है। इस्लामिक जिहाद के स्कूल चल रहे हैं, ये एक नैरेटिव बनाया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। मदरसों में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको खत्म करना है। हाँ ठीक है, मैं वापस आती हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। सुनील जी कुछ कह रहे थे, बस 1 मिनट, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। हरबंस जी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर कुछ नया नहीं, बहुत टाइम से कहते हैं ना कि वो जगह ही ऐसी है, वो वहाँ की आव हवा ही ऐसी है, या जो चीज़ें हम शुरू से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो है ही ऐसा कि सब उसको चाहते हैं, सब उसको चाहते हैं और शायद एक छीनने की कोशिश है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस छीनने की कोशिश की लड़ाई को इतना बरस हो गया, बेगुनाहों की जान जा रही है, जिनका अधिकार है उनका अधिकार छीना जा रहा है और आसानी से चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या लगता है आपको, सरकार कहां असफल है? बाकी धन्यवाद। सभी ने कहा है, चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पड़ोसी बदले नहीं जाते। जब पड़ोसी बदले नहीं जाते और पड़ोसी की नापाक साजिशें सन 1947 से लेकर आज तक चल रही हैं,
पहले सीधे युद्ध में, फिर प्रॉक्सी वार में। और हमेशा कहा जाता है कश्मीर का जो विलय था वो कुछ प्रश्नों के ऊपर था। यहाँ धारा 370 थी, इसको हटाना जैसे कहा जाता था कि धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। निश्चित तौर पर बात सही थी। पहली वाली सरकारों ने कोशिश नहीं की, ये जो कोशिश वर्तमान सरकार ने की और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मगर एकाएक कश्मीर इसे बर्दाश्त, वहां जो ज्यादा लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो आप सामने देखें जो वहां की क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और 370 को हटाने के बाद ना खुदा मिला ना भी साले सनम। जम्मू वाले वैसे लुट गए। रही कश्मीर की बात, तो आप देखिए कश्मीर में जो हालात बने। जो कश्मीर की कश्मीरियत को जिंदा रखने वाले कश्मीरी हिंदू थे वो आए, उन्हें वापस ले जा, वो भी सफल नहीं हो पाए। मगर हम ये राखी ना भूलें कि कश्मीर इज अ ब्लीडिंग, और कहा जाता है जब तक खून बहता है वो जमता नहीं। प्रॉक्सी वार में ये लगातार बह रहा है। 3.5 दशक से ज्यादा हो गए और 38 साल तो मुझे पत्रकारिता में ये देखते देखते हो गए। स्टिल कश्मीर इज ए ब्लीडिंग, क्योंकि कश्मीर की हवाएं, वहां कश्मीर के अवाम हमारे साथ नहीं है। जैसे पंजाब के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वहां की जनता ने बहुत साथ दिया, कश्मीर में ऐसा नहीं है। और आप देखें लगातार जब तक कश्मीर की धरती, कश्मीर की हवा और कश्मीर के लोग साथ नहीं देंगे, वो साथ नहीं देते हैं। और सरकार को भी आप दोषी करार दें, कम से कम वहां के राजनीतिक दलों को तो साथ लेना चाहिए, वो आप नहीं ले रहे। बाकी जहां तक सरकार की बात है, इस वक्त जिस तरीके मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो काम कर रहे हैं, उनको एक कांटों भरा ताज दिया गया। उससे पहले जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं। मलिक जो हैं वो राज्यपाल आखिरी थे जम्मू कश्मीर सरकार राज्य के। मनोज सिन्हा जी दूसरे यूटी के राज्यपाल हैं। और जिस तरीके से दिन रात वो काम कर रहे हैं, मुझे तो एक पत्रकार के नाते उनकी काम देखते कुछ कमी नजर नहीं आई है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो 60 से 100 किलोमीटर यात्रा नहीं करते, विकास को बढ़ा नहीं रहे हैं। मगर डगर कठिन है, इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र सरकार वाहोवाही लूटने के लिए काम ना करे, वोट पॉलिटिक्स के लिए, भारत के लिए काम तो करे। मगर यहाँ की जम्मू कश्मीर की स्थिति देखे, कश्मीरी विस्थापित के क्या हाल है, दोनों भाइयों ने बताया, बद से बदतर जीवन में जी रहे हैं। जम्मू के डोगरों को यहाँ क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और कश्मीर में जो रहा, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा पत्रकारिता में, इसमें हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि वहां कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, वहां कश्मीरी सिख भी मारे गए, कश्मीरी डोगरा भी मारे गए। तो हाउ इट इज द टारगेट किलिंग? जो वो कांस्टेबल एक सब इंस्पेक्टर था, वो इसलिए उन्होंने श्रीनगर शहर के अंदर मार दिया, हालांकि उसका बेटा आतंकवादी था और उसी ने पकड़वाया था। हर धर्म का जो है, जो भारत के साथ चला है, वही टारगेट हुआ है। और अभी तक हमारी सरकार इसको समाप्त नहीं कर पाई। बस राखी ये कहना चाहूंगा कि जो खास करके दक्षिण कश्मीर जो आतंकवाद की ज्वाला में धधक रहा है, अरे बॉर्डर से इसे कोसों किलोमीटर दूर है, हम कुछ नहीं कर पाए। राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं, ये कहावत यहाँ याद करते हुए इस पहले राउंड की बात मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ JS सोढ़ी जी भी जुड़े हैं। क्या लगता है JS सोढ़ी जी, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज हो रही है कि मतलब एक प्लानिंग है, ऐसा लगता है कि हाँ गए, आपने पूछा और आपने फायर कर दिया। मतलब एक ये जो चेन है उसके लोग कहाँ हैं, उसकी अब डिटेलिंग जो है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो अब खुफिया एजेंसियों के पास है, तो वो अपना काम करेंगी। अभी तक कहाँ था? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये एक दिन का काम तो नहीं है, ये लगातार चीजें हो रही हैं। और आप देखिए मार्च के बाद से मई जून की चीजों को आप देखिए तो वहां से तो पलायन शुरू हो गया था, ये बातें शुरू हो गई थी कि हम यहाँ से चले जाते हैं। सरकार ने समझाया, रोका, बात की है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं वो लोग चाह रहे थे कि उनको आप कहीं और शिफ्टिंग दे दीजिए, उनका ट्रांसफर कर दीजिए, और ऐसा हुआ भी है। इस डर से अपने ही जगह को छोड़ना, आप समझ रहे, देखिए दर्द है। और ये बात बिल्कुल अभी जिस तरीके से हरबंस जी ने कही बिल्कुल सही है कि सभी लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग की बात है, लेकिन जिसका जो अधिकार है वो रह नहीं पा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कमी है, या फिर सरकार की कोई ऐसा पॉइंट है, या वाकई में सिर्फ राजनीति के लिए चीजें हो रही हैं? असल में यदि कहते हैं ना ताकत के साथ यदि एक साथ काम करने पे उतारू होंगे ना तो होगा, क्योंकि जब 370 हट सकती है तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। 1990 से जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई,
पिछले 32 साल में 3 ऐसी मुख्य चीजें हुई हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। पहला, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में, उसके बाद आर्टिकल 370 का निकालना, और तीसरा, इस साल 5 मई को डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सौंपना। अगर हम देखें पिछले 4 साल में आंकड़े देखें जो असैनिक लोग मारे गए जम्मू कश्मीर में, 2018 में 86 असैनिक लोग मारे गए थे। उसके बाद हर साल इनकी नफरी कम होती गई और पिछले साल 36 असैनिक लोग मारे गए, और इस साल अब तक ये जो वर्तमान घटना को मिला के 25 असैनिक लोग मारे गए हैं। हम अगर इसको एनालाइज करें, जो हमारी वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, उनको पिछले 4-5 साल में, जब से ये स्पेशली 3 साल से जब से आर्टिकल 370 निकला है, इनको एक फ्री हैंड मिल गया है, जिससे कि जो असैनिक लोगों की जाने जा रही हैं वो कम होती जा रही हैं। ये डाउन साइड शुरू हो गया है, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज पॉसिबल है कि ये मिलिटेंसी अब आस्ता आस्ता खत्म होगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को खुला हाथ मिल गया है अपना काम करने का, जब से आर्टिकल 370 गया है। मैं आपको 6 छोटे बताना चाहूंगा जिससे कि ये मिलिटेंसी खत्म हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। पहला है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम को बहुत स्विफ्ट होना चाहिए, फास्ट होना, तेज होना चाहिए। 2-3 महीने के अंदर कोर्ट को अपना फैसला दे देना चाहिए। यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स अफसरों को 20 साल पहले मारा, अब तक उसका केस चल रहा है। दूसरी चीज, जो इन आतंकवादियों की फाइनेंशियल सप्लाई लाइंस है उसको इमीडिएटली कट कर देना चाहिए, जो कि हो रहा है। जब से आर्टिकल 370 गया है तब से ये चीज हो रही है। तीसरी चीज, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने देखा कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 अपने राज्य के एम्प्लॉइज को डिसमिस कर दिया क्योंकि उनके आतंकवादियों के साथ लिंक थे, तो ये भी कार्रवाई शुरू हो गई है। चौथी चीज, जो ये मदरसे जहां पे रेडिकलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत जरूरी है उनमें रिफॉर्म लाना, बिकॉज यहां से जो यंग लोग हैं उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनका माइंडसेट चेंज किया जा रहा है। 5वां, क्योंकि ये आतंकवादी राखी जी मजहब का नाम लेते हैं और फिर ये आतंकवाद घटनाएं करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मजहब के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं और रिलीजियस लीडर्स हैं उन्हें खुल के आके बयान देना चाहिए, ऐसी इंसिडेंट्स की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जो यूथ है, जब यूथ ऐसे अपने प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स को सुनता है तो उसका उस पर फर्क पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट ये मिलिटेंसी खत्म करने का कि हर साल तकरीबन 50 से 60 हजार फौजी रिटायर होते हैं। अगर रिटायर्ड फौजियों को वहां पे जमीन कम रेट पे मिले, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कई फौजी वहां जाके सेटल होंगे और ये कुछ सालों के अंदर ये मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, लेकिन एक बात वही आ जाती है कि जितनी भी चीजें ये आ रही हैं, जितनी भी चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं, इस पर वर्कआउट कैसे होगा, क्योंकि समय की सीमा। देखिए, ये विषय ऐसा है कि हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन समय की सीमा है। हाँ, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे सुनील जी, आप अपनी बात रख लीजिए। मेरे पास एक सुझाव है मैम, बोलिए। जो हम अपने भारत सरकार को देना चाहते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेसी है इस समय जेल में, उनको तुरंत जो है रिमूव किया जाए। जितने भी टॉप लेवल ऑफिसर है उनको तुरंत जो है यहाँ से रिमूव करना चाहिए। इवन महोदय एलजी साहब को भी यहाँ जो है, सतपाल मलिक जैसे साहब को जो है क्या ऐसे गवर्नर को यहाँ भेजना चाहिए। आप देख लीजिए 100% यहाँ की सिचुएशन ठीक हो देखने, क्योंकि सारी गड़बड़ी जो है ब्यूरोक्रेसी में है। अगर आज भी मैं बताऊं जिस हिसाब से इन लोग ने जो शुपियन में जो कल जो हुआ है, ये पहले ही जो है क्या अपने डीसी साहब को वहां पर जो है एक अपने लेटर दे रखे थे कि हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए। इवन ड्यूकॉम श्रीनगर को भी कहे थे, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं फेलियर है। मेरे जितने भी बड़े बड़े भाई साहब जो है यहाँ पर अपने चैनल में, मैं इनके माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो टोटल फेल हो चुके हैं। यहाँ इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जिस हिसाब से सतपाल मलिक साहब ने। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं वाकई में एक सवाल उठना लाजमी है कि ये जो टारगेट किलिंग है ये कब तक होगी। और टारगेट किलिंग में देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इसकी जो चेन है इसको तोड़ना होगा, इसे खत्म करना होगा। जो सुझाव आया है कि ब्यूरोक्रेसी है उसको बदलिए, सरकार काम कर सकती है, थोड़ा सा और उसको अग्रेशन दिखाना होगा, बहुत गंभीरता से इसे लेना होगा।
कुछ भी करिए, लेकिन इस पलायन को रोकिए और कश्मीर जो है, जो कश्मीरी पंडित है उनका जो अधिकार है वो उनको कम से कम मिले, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो अब अच्छी नहीं लग रही और देश के लिए भी ठीक नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।